हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोस का सेकेंड लेसन अ फेलो ट्रैवलर बाय ए जी गार्डनर करेंगे। अ फेलो ट्रैवलर, फेलो मीन्स साथी और ट्रैवलर मतलब यात्री, मतलब जो साथ में यात्रा करते हैं। हम लोग कभी बस से, ट्रेन से या अलग अलग वाहनों से, अगर शहर में ही कहीं जाना है तो टैक्सी से जाते हैं और हम लोग अपना अपना टिकट लेते हैं, पैसे देते हैं और हमारे साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि हम अकेले ही जाते हैं। तो हमारे साथ साथ जैसे अगर टैक्सी में जा रहे हैं तो 3-4 लोग होंगे, बस में जा रहे हैं तो 60-70 लोग होंगे और ट्रेन में जा रहे हैं तो पूरी ट्रेन भरी हुई है तो हज़ारों लोग होते हैं एक बड़ी ट्रेन में। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर एजी गार्डनर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। एक बार वो अपनी कहीं यात्रा पर जा रहे थे तो साथ में उनके एक साथी था, उस साथी के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो यात्रा में जो सह यात्री था वो कौन था उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अबाउट द ऑथर यानी कि ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर, ए जी गार्डनर, was a distinguished journalist who edited the Daily News for several years with great success from 1902 to 1919। ए.जी. गार्डनर जो थे वो डिस्टिंग्विश मतलब जिनकी बहुत प्रसिद्धि थी, जिन्हें बहुत सारे लोग जानते थे, जर्नलिस्ट थे, एक पत्रकार थे और वो द डेली न्यूज़ नाम का एक पेपर था जिसे उन्होंने बहुत सालों तक 1902 से 1919 यानी करीब 17 साल तक एडिट किया, एडिट किया मतलब संपादित किया। ही वॉज फेमस has an excellent essays and has written most of his essays under the pen name of Alpha of the Plough on everyday subjects। देखिए, इनका नाम ए जी गार्डनर, एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर था, पर वो शुरू में जब वो लिखते थे तो वो अपना नाम बदल कर लिखते थे। उन अपना क्या नाम लिखते थे? एल्फा ऑफ द प्लाव। और एल्फा ऑफ द प्लाव क्या होता है? हल। अल्फा ऑफ द प्लाव मतलब जो हल की शुरुआत करता है, मतलब जो बिल्कुल बिगिनर होता है। तो इस नाम से वो अपना कार्य काफ़ी सारे उन्होंने एसेज लिखे और वो एसेज जो लिखते थे वो अल्फा ऑफ द प्लाव नाम के नाम से लिखते थे और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर लिखते थे। हिज एसेज various papers and periodicals and have been preserved in several editions such as Pillars of Society, Pebbles on the Shore, Leaves in the Wind and Many Furrows, etc. तो जो उनके एसेज थे अल्फा ऑफ द प्लाव के नाम से बहुत सारे मैगजीन्स में, पेपर्स में छपते थे। पीरियोडिकल्स मतलब समय समय पर निकलने वाली मैगजीन्स। तो जो उनके जो कलेक्शंस थे वो किस नाम से थे? पिलर्स ऑफ सोसाइटी, पेबल्स ऑन द शोर, पेबल्स मतलब कंकड़ पत्थर और शोर जो होते हैं समुद्र का किनारा। ठीक है, पिलर्स मतलब पिलर्स ऑफ सोसाइटी मतलब समाज के स्तंभ, हिंदी में अगर बात करें तो, पर उनके नाम तो इंग्लिश में थे क्योंकि वो इंग्लिश में लिखते थे। लीव्स इन द विंड, लीव्स मतलब पत्तियाँ, इन द विंड मतलब हवा में पत्तियाँ। एंड मैनी फरोज, फरोज मतलब गड्ढे होते हैं, तो मैनी फरोज, इन सारे नामों से उन्होंने कई सारे एसेज लिखे जो उनके कई सारे पेपर्स और पीरियोडिकल्स में छपते थे। अल्फा ऑफ द प्लाव, कई बार बच्चों ये क्वेश्चन भी आता है कि विच राइटर रोट हिज एसेज विद द नेम अल्फा ऑफ द प्लाव। तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि ए जी गार्डनर ही अपना सब नेम रखते थे अल्फा ऑफ द प्लाव। ही डाइड इन 1946 में उनकी डेथ हो गई। अच्छा, अबाउट द एसे के लिए अभी हमने आपको बता दिया कि ये जो एसे है, ए जी गार्डनर अपना एक बार ट्रैवल कर रहे थे तो उनका एक साथी था, सह यात्री, फेलो ट्रैवलर, एक सह यात्री था जिसके बारे में उन्होंने ये लेख लिखा है। सह यात्री कौन था? जीव था, जंतु था, मच्छर था, इंसान था, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरेज फर्स्ट। वो कहते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं, मुझे नहीं पता कि हम दोनों में से, विच ऑफ अस
मतलब वो और उनके सहयात्री में से कौन पहले, कैरेज मतलब कंपार्टमेंट, डिब्बा, ट्रेन के डिब्बे में पहले कौन चढ़ा। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। वास्तव में, इंडीड मतलब वास्तव में, मुझे ये नहीं पता था कि वो पहले से ही कैरेज में था, कुछ समय पहले से ही कैरेज में। कैरेज मतलब वही हमने आपको बताया, रेल का डब्बा, कंपार्टमेंट था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन। वो अब कौन सी ट्रेन थी, लास्ट ट्रेन थी जो लंदन से मिडलैंड टाउन, जगह का नाम है मिडलैंड टाउन, मतलब लंदन से, लंदन की बाहर की तरफ एक सबर्ब एरिया में वो ट्रेन जा रही थी। और लास्ट ट्रेन थी मतलब रात हो चुकी थी, करीब करीब सी रात, शाम हो चुकी थी, और वो लास्ट ट्रेन थी। अ स्टॉपिंग ट्रेन, एन infinitely leisurely train, one of those trains which give you an understanding of eternity. अ स्टॉपिंग ट्रेन, अ स्टॉपिंग ट्रेन मतलब वो कोई बहुत फास्ट मेल नहीं थी, वो पैसेंजर, बहुत स्लो पैसेंजर, जो हर एक स्टेशन पर, हर एक जगह पर रुकने वाली पैसेंजर थी। अ स्टॉपिंग ट्रेन मतलब हर एक स्टॉप पर वो रुक जाती थी। एंड इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, लेज़र मतलब होता है फालतू, आलसी, ठीक है। तो ऐसा लगता था वो ट्रेन बहुत आलसी है, जैसे वो कोई आलसी व्यक्ति है, कोई काम नहीं करना चाहता, बहुत धीरे धीरे मिसर मिसर काम करता रहता है, तो वैसे ही वो ट्रेन भी। एंड इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, बहुत ही ज़्यादा सुस्त, आलसी ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी मतलब अनंत, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो। ऐसा लगता था कि वो ट्रेन चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी लगातार, मतलब हर एक स्टेशन पर रुक जा रही थी, बार बार रुक जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो ट्रेन चल कम रही थी और रुक ज़्यादा रही थी। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। जब वो शुरू हुई, वो लास्ट ट्रेन थी, तो टॉलरेबली मतलब बिल्कुल ऐसा, इनटॉलरेबल मतलब जिसे बर्दाश्त ना किया सके, टॉलरेबली मतलब बर्दाश्त किया सकता था, मतलब सबको बैठने की जगह मिल रही थी। बट इट वॉज फुल, बिल्कुल पूरी तरह से कंपार्टमेंट, सभी डिब्बे भरे हुए थे। But as we stopped at the suburban stations, the travellers alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather, I thought I was alone. ये कहते हैं कि जब मैं, बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशन, अर्बन मतलब शहर होता है, सब अर्बन मतलब शहर के चारों तरफ के इलाके, जैसे अपना झांसी का कोचा भावर, अब झांसी में ही तो है। कोचाबार, मेरी, मुस्तरा, टाकोरी, ये जो चारों तरफ के एरियाज़ हैं, ये क्या हैं, झांसी में है, पर आसपास, पर प्रॉपर झांसी नहीं है, झांसी के आसपास की एरिया है, ठीक है। मतलब झांसी में आता है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि वो शहर है, नहीं कह सकते ना। तो वो सब, वो जब 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 ये सब अर्बन स्टेशन जैसे जैसे आगे वो बढ़ रही थी, हर एक स्टेशन छोटे छोटे पर रुक रही थी। द ट्रैवलर्स अलाइटेड, अलाइटेड मतलब उतर रहे थे। अब जिसका जो स्टॉपेज आ जाता था वो अपने अपने स्टॉपेज पर उतर जाता था, क्योंकि वो लास्ट ट्रेन थी, लंदन में सब लोग दिन भर काम करने के बाद सब अपने अपने घर जा रहे थे। तो इन वंस और एंड टूज मतलब कभी किसी स्टेशन पर एक व्यक्ति उतर जाता था, कभी दो, कभी कुछ ज़्यादा भी। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, और जब तक हम लोगों ने लंदन के बाहर तक, आउटर रिंग है वहाँ तक पहुँचे, बिहाइंड आई वॉज अलोन, वहाँ पर वो, जब हम लोग लंदन पीछे छूट गया, तब तक वो, उनको ये लगा कि अब वो ट्रेन में अकेले हैं, और राधा आई थॉट आई वॉज अलोन, और शायद नहीं भी हो, पर उन्हें ऐसा खुद को लगा कि शायद अब उस डिब्बे में वो अकेले ही थे। देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। अब वो कहते हैं आप किसी डिब्बे में अकेले हों, कितना आनंद आता है कि बिल्कुल पूरे इतने बड़े डिब्बे में अकेले हैं, और वो भी रात का समय है, धीरे धीरे ट्रेन चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा था। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंड इन अ वेरी अग्रीएबल फॉर्म। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। वो कहते हैं इतना मैं स्वतंत्र फील कर रहा था, अनरेस्ट्रेंट, कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं था। You can talk to yourself as loud as you please and no one will hear you. आप अपने अकेले ही जोर जोर से किसी से बातें कर सकते हैं, किसी से नहीं कर सकते ऑब्वियसली। अब तो टेलीफोन्स हैं। अब वो उस समय 1902 से मतलब 1946 में उनकी डेथ हो गई थी,
तो वो बहुत पहले की बात है, तो उस समय फ़ोन्स वगैरह तो नहीं थे, तो वो किससे बात करेंगे, अकेले ही। तो वो कहते हैं अकेले आप चिल्ला चिल्ला के बातें करो अपने आप से, कोई रोकने टोकने वाला नहीं।